नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। सिक्किम में एसकेएम सरकार ने सत्ता में 4 साल पूरे कर लिए हैं। पार्टी इन 4 सालों को सफल बता रही है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि राज्य पर कर्ज बढ़ गया है, रोड, स्कूल जैसे बुनियादी विकास के कार्य नहीं हुए हैं। सिक्किम में इस समय वित्तीय विधेयक 2023 में संशोधन कर टैक्स छूट का दायरा बढ़ाने का विरोध हो रहा है। राज्य में आईएलपी का मुद्दा भी छाया हुआ है। आईएलपी पर हाल ही में मुख्यमंत्री ने विधानसभा में जवाब देते हुए कहा है कि रिपोर्ट अंतिम चरण में है और जल्द ही सरकार इस पर आगे बढ़ेगी। एसकेएम सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम करने का दावा कर रही है, साथ ही बेरोजगारी के खिलाफ कदम उठाने की बात भी करती है। कुल मिलाकर सिक्किम में एसकेएम सरकार ने क्या बेहतर फैसले लिए हैं और कहां पीछे रह गई है, आज मुद्दा में इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसकेएम पार्टी के नेता और विधायक ईएम प्रसाद शर्मा, भाजपा के राजू गिरी, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रवक्ता कृष्णा खरेल और सिटीजन एक्शन पार्टी के अल्बर्ट गुरुंग। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले हम अल्बर्ट गुरुंग के पास जाएंगे, जो सिटीजन एक्शन पार्टी के प्रवक्ता हैं और ये पार्टी नई बनी है और इसमें बड़े बड़े नेता सिक्किम में शामिल हो रहे हैं और इस पार्टी ने मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए बजट पर भी टिप्पणी की है और काफ़ी आलोचना भी की है। सबसे पहले अल्बर्ट गुरुंग, आप इस 4 साल को किस रूप में देखते हैं? कितना सफल रही है एसकेएम सरकार और कहां कहां कमी रह गई है? रविंद्र जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपने आपके चैनल के माध्यम द्वारा आज बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण विषय में आपने इस चर्चा को आप मॉडरेट कर रहे हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे जी। और जैसे कि आपने बताया कि आज सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी यानी कि एसकेएम पार्टी का सरकार में आए हुए 4 साल पूरा होता है। आज 27 मई 2023 के दिन पार्टी सरकार गठन करने के बाद 4 साल पूरा कर चुकी है और जैसे कि सारा सिक्किम के लोगों को पता है, सभी को ये बात पता है कि एसकेएम पार्टी 2019 में जिस जिस मुद्दे पे सरकार में आई थी, जिन जिन मुद्दों पे इन्होंने सिक्किम के लोगों से वोट मांगा था, वोट का अपील किया था, वो कुछ भी नहीं हुआ है। और जो परिवर्तन के नारा में जो परिवर्तन का स्लोगन था, यानी कि इन्होंने कहा था कि ये सरकार में आने के बाद व्यवस्था परिवर्तन यानी कि सिस्टम में चेंज लेके आएंगे और 100 दिनों में बहुत सारे इन्होंने घोषणा की थी। मेरे पास इनका घोषणा पत्र मेरे पास है और मैं पूरे सिक्किम के लोगों से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि ये इस घोषणा पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़े, क्योंकि इसमें ये मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा झूठ का ये एक दस्तावेज है, इसको सभी को पढ़ना चाहिए। और 4 साल में जो जो भी इन्होंने अपने घोषणा पत्र में 2019 साल के जो चुनाव आम चुनाव में जो 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 भी बातें इन्होंने घोषणा की थी, उनमें से कुछ भी इन्होंने उस डायरेक्शन में काम नहीं किया है। और ये परिवर्तन का सरकार नहीं है, ये परिवर्तन है, बिल्कुल ही इन्होंने ऑपोजिट डायरेक्शन में काम किया है। और 4 सालों में सिक्किम के आम नागरिक, सिक्किम के आम लोग और सिक्किम के जो युवा लोग है, यंग पीपल है, उनका एस्पिरेशन मीटअप करने में ये पूरी तरह से चुके हुए हैं। पूरी तरीके से एसकेएम पार्टी इन 4 सालों में एक फेलियर गवर्नमेंट है। जैसे कि इसी साल अभी 2023 और 24 का इस सरकार ने अपना अंतिम बजट, 5 सालों का जो अंतिम बजट था, उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले पारित किया है असेंबली में। और जो फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लागू किया जाता है, इनेक्ट किया जाता है, उसके तहत स्टेट का जीडीएसटीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू जो डेट का रेशियो है वो 20% तक ही होना चाहिए। उसका लिमिट जीडी जी, ऑडियो ऑफ हो गया है आपका गुरुंग साहब, ऑडियो ऑफ हो गया है। चलिए, ईएम प्रसाद शर्मा जो हैं सत्ताधारी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता है हमारे साथ। ईएम प्रसाद शर्मा, आपने शुरुआत में सुना किस तरह से आपकी आलोचना हो रही है। आपने जो 2019 में जब आप पूरी क्रांतिकारी दल के रूप में आप आए थे, आपकी पार्टी का नाम भी है क्रांति से जुड़ा हुआ है, और आपकी आलोचना हो रही है कि आपने जो 100 दिनों का लक्ष्य रखा था उसको भी आपने पूरा नहीं किया है। आपका क्या जवाब होगा इस पर?
नमस्कार रविंद्र जी, उनका बात तो मैं नहीं सुन पाया, लेकिन जब हम सरकार में आए तब सिक्किम के हालत बहुत बुरी थी। लेकिन जब सरकार में आने के बाद हमारा सीएम साहब जो पार्टी के नेता है और सम्माननीय मुख्यमंत्री है, उनके नेतृत्व में सिक्किम ने बहुत काम किया है। जैसे कि हेल्थ सेक्टर में कोई भी सुविधा नहीं थी सिक्किम में, आज बाहर के लोग, दूसरे स्टेट के लोग भी सिक्किम आ रहे हैं। और वैसे ही एजुकेशन के सेक्टर में स्कूल थी, लेकिन वहाँ पर टीचर एक भी नहीं था, कोई स्कूल में 1 2 3 ऐसा था। तो इस व्यवस्था को हमने पूरा काम किया है। आज प्रत्येक सिक्किम के स्कूल में टीचर, शिक्षक, शिक्षिकाएं हैं और स्कूल अच्छी तरीके से क्वालिटी एजुकेशन हम दे रहे हैं। और जिस प्रकार का काम हमने हेल्थ सेक्टर में किया, जिस प्रकार का काम हमने ये रोड बनाने के लिए किया, सभी क्षेत्र में एसकेएम पार्टी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। जो 100 दिन का हमने बात की थी, उसका भी हमने पूरा किया है। जो भी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ थे और 1 फैमिली 1 इंटरप्रेन्योर करके हमने उन लोगों को भी लोन देकर हाफ में 50% फ्री ऐसे करके उन लोगों को भी हमने बहुत सहयोग किया है। और इसी प्रकार से जो भी अनएम्प्लॉयड लोग थे, उनको हमने प्रत्येक डिपार्टमेंट में जहां पर वैकेंसी है उसका पूरा करने का काम भी एसकेएम पार्टी ने किया है। जी, तो कई सवाल हैं, विपक्षी पार्टी आपसे सवाल कर रही है। जैसे जैसे ये जो प्रवक्ता हैं हमारे साथ जुड़ जाएंगे और ऑडियो ठीक हो जाएगा तो उनके सवाल भी हम आपसे ले लेंगे। ये जो बजट आपने, जो आखिरी बजट पेश किया है आपकी सरकार ने 12,146 करोड़ का, इस पर ये सवाल करते हैं कि आपने इसे जो पिछले 4 साल में जो 51,000 करोड़ पे जो खर्च किए हैं, अब वो सही नहीं लग रहा है। इनको कहाँ कहाँ खर्च किए हैं? 5 प्रायोरिटी सेक्टर जो आपने बताए हैं आपकी सरकार ने, तो विपक्षी पार्टियों को लगता है कि इनमें वो कहाँ खर्च किए हैं वो ठीक से नहीं बता पा रहे हैं, जो सत्ताधारी एसकेएम पार्टी है वो। हमने इसका पूरा विवरण असेंबली में दिया है और जो भी काम सरकार के तरफ से करना था वो काम हमने पूरा किए हैं। इसमें सिक्किम के जनता बहुत खुश है। एसकेएम पार्टी के प्रति वहाँ का अपार जनाधार है और ये देख के वो बौखला हुआ है, इसीलिए ये बातें कर रहे हैं। और जो भी हमने बजट इस बार हमने पेश किया है, ये सारे सिक्किम वासी के लिए, ग्राम स्तर में जो रहने वाले हमारे किसान भाई लोग हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा बजट है। और जिस क्षेत्र में काम करना था वो एसकेएम पार्टी ने पूरा काम किया है। और हमारा सम्माननीय मुख्यमंत्री भी बहुत यंग है, एनर्जेटिक है। प्रत्येक क्षेत्र के कोने कोने में जाकर वहाँ पर किस प्रकार की सुविधा देना चाहिए, किस प्रकार की बुनियादी सुविधा देना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात जो हम कर रहे हैं वो हमने करके दिखाए हैं। और 4 से 6 डिस्ट्रिक्ट बना के, पाक्योंग को जिला बना के और सोरेंग को जिला बना के एसकेएम पार्टी ने करके दिखाया है। एसकेएम पार्टी ने कुछ ऐसी चीज़ें करके दिखाई है जो पिछली सरकारों ने नहीं की है। और हमसे जो नए जो प्रवक्ता हैं वो जुड़ रहे हैं, लेकिन एक सवाल बाकी रह गया था। जो सिटीजन एक्शन पार्टी के जो हमारे अल्बर्ट गुरुंग साहब हैं, वो कह रहे थे कि जो शुरुआती 100 दिन का कार्यक्रम था उसमें आपने नहीं किया। तो कुछ बिंदु हैं जिस पर आप सहमत है कि नहीं, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। शुरुआत में उन्होंने एक्सटेंशन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज को उन्होंने रोक दिया, यानी कि गवर्नमेंट सर्विसेज में जिन लोगों को एक्सटेंशन होते रहती थी, एसकेएम सरकार आने के बाद इसे रोक दिया गया। जिन लोगों की जो एरियर्स बाकी रहते थे जो वेतन का, वो मिलना शुरू हो गया। और जो एक्सपेंसिव व्हीकल्स जो होते हैं, जो खर्चीले वाहन होते हैं, महंगे वाहन होते हैं, मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल के अलग अलग सदस्य होते हैं, एमएलए के पास होती है जो सरकारी वाहन, उन वाहनों में कटौती की गई और कम खर्चे वाले वाहन लाए गए। और 1 साल के अंदर स्कूलों के जो यूनिफॉर्म है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दिया गया, यानी इसका फ़ायदा निचले तबकों को मिला। और मनरेगा की जो वेतन है, मनरेगा की जो दिहाड़ी है, मजदूरी है, उसको बढ़ा दिया गया। तो ये 100 दिनों का जो कार्यक्रम था जो आप सवाल कर रहे थे, शुरुआत में ये जवाब था एसकेएम का। इस पर आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे?
जी देखिए, जो हमारे एल्बर्ट गुरुंग जी ने पूछ रहे हैं कि 100 दिन का कार्यक्रम जो नहीं, पहले ये सवाल हम एल्बर्ट 89 गुरुंग डेज में जी, ईएम प्रसाद शर्मा साहब, ये सवाल तो हमने एल्बर्ट गुरुंग से पूछा, क्योंकि ये जवाब आपका है। 100 जी दिनों जी में जी आपने जी ये उपलब्धि की है, जब आपने 100 दिनों का ये कार्यक्रम पूरा जी किया जी था। जी ये हमने करके जी दिखाया है। जी, एल्बर्ट जी गुरुंग जी साहब, क्या आपको लगता है कि ये काम पूरा हुए हैं या नहीं, सिर्फ सरकार ने ये बातें रख दी? अपना कुछ बातें रखना चाहता हूँ जी कि जैसे इन्होंने बताया कि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी का सरकार है, इन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र यानी कि हेल्थ सेक्टर में बहुत काम किया है, इनका जो दावा है। साथ साथ ही चाहेंगे कि देखिए सिक्किम में जो हॉस्पिटल बना है, न्यू एसटीएनएम हॉस्पिटल बना है, वो 1000 बेडेड हॉस्पिटल है। और सिक्किम में एसकेएम पार्टी के अगर बात को माना जाए तो सबसे ज्यादा इन्होंने हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में काम किया है। और अभी कुछ दिनों पहले सिक्किम के जो मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने एक स्कीम का अनाउंसमेंट किया है कि जो स्टोन का ऑपरेशन है, स्टोन का ऑपरेशन आज के दिन में देखा जाए तो एक बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है, ज्यादा इस पे कोई इतना कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन नहीं है। और देश का सेकेंड लार्जेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिक्किम में है। और ये जो स्टोन जैसा जो सिंपल ऑपरेशन है वो भी सिक्किम में नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे पूरा ये स्पष्ट हो जाता है कि हेल्थ सेक्टर में तो बहुत ही बुरा हाल है। और जो इनका काम करने का तरीका है, आज सिक्किम में एसकेएम पार्टी बहुत ही ज्यादा पैसा वाला पार्टी है। सिक्किम का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के पास पैसा नहीं है, और इनका अपना खुद का प्रकोष्ठ बनाया इन्होंने, इनका खुद का गरीब जन कल्याण प्रकोष्ठ करके एक इन्होंने पार्टी का एक विंग इन्होंने स्टैब्लिश किया है। और सारा पैसा पार्टी में जा रहा है और सरकार में पैसा नहीं है। और शिक्षा क्षेत्र में जो इन्होंने बात कही है उसमें देखिए, मई महीने तक जो एकेडमिक सेशन का मिड सेशन तक स्कूल, सिक्किम के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है वहां पर किताब जो टेक्स्ट बुक है, पाठ्य पुस्तकें हैं, वो भी नहीं पहुंचा। यूनिफॉर्म टाइम से नहीं मिल रहा है। और सिक्किम में बहुत सालों में अभी तक जो रेगुलर टीचर्स का रिक्रूटमेंट है वो नहीं हो रहा है यहाँ पे। और बहुत ही बुरा हालत है सिक्किम में एजुकेशन के जी सेक्टर और हेल्थ के सेक्टर में। और हेल्थ में तो इन्होंने जो भी काम कर रहे हैं ये बिल्कुल ही जितने भी पेशेंट सिक्किम में, सिक्किम के जो पेशेंट्स है वो सभी सिक्किम के बाहर दिल्ली जैसे राज्यों में जाके ट्रीटमेंट करना पड़ता है। वेस्ट बंगाल में जो सिलीगुड़ी है वो तो अब सिक्किम के लोगों के लिए एक मेडिकल हब बन चुका है। और इसमें सिक्किम के जो सरकार है उनको ये काम करना चाहिए कि जो स्टोन जैसे सिंपल ऑपरेशन है अगर वो सिक्किम में करा सकते हैं तो तब कुछ बात और होती। पर इन्होंने ऑपरेशन के लिए भी इन्होंने सिलीगुड़ी में पूरा रेफर करके वहां पे ये लोग सिलीगुड़ी में वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और हेल्थ एजुकेशन जो भी इन्होंने 19 के मैनिफेस्टो में बातें कही है वो कुछ भी नहीं हुआ। जी 100 दिन में इन्होंने कहा था कि 30,000 रेगुलर जॉब क्रिएट करके सिक्किम के जितने भी बेरोजगार युवा है, अनएम्प्लॉयड यूथ को 30,000 रेगुलर जॉब देने का इनका वादा था, वो भी नहीं हुआ। 100 दिन तो छोड़िए, 4 साल पूरा हो चुका है, सरकार का टेन्योर खत्म भी होने वाला, अभी तक इस डायरेक्शन में कुछ भी काम नहीं हुआ है। और जितना बात है ये अपने स्पीचेस में, पेपर में कहते हैं, ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल ही अलग है। और बेरोजगारी की मैं बात कर रहा था, मैंने अभी इससे पहले भी मेंशन किया था कि सिक्किम में आज 21% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये जी देश में 3rd हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है। और सिक्किम में जितने भी युवा, जितने भी एजुकेटेड एम्प्लॉयड लोग हैं, उनको भी अंडर पेड इन्होंने रखा है। पेमेंट, इनको जो सैलरी मिलना चाहिए क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो भी नहीं मिल रहा है। और सिक्किम में जितने भी एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा अंडर पेड है। और सिक्किम में कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सिक्किम आज देश में बेरोजगारी और अंडर एम्प्लॉयमेंट का कैपिटल बन चुका है। और सिक्किम में जो ड्रग्स का यहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है, नार्कोटिक ड्रग्स का, ये बहुत ही जी, ज्यादा हाई है। बहुत सारे सवाल आपने एक ही ज्यादा जी हाई है। हाँ, तो बहुत बिल्कुल ये बहुत 4 बहुत सालों सारे में सवाल इनका आपने रख दिए हैं। कार्यक्रम देखा जाए तो ये फेल गवर्नमेंट है, अलवर फेलियर गुरुंग गवर्नमेंट जी, है। मैं आपने तो बहुत सारे सवाल गिना दिए हैं। अभी हमारे पास विपक्ष एक और नेता हैं, राजू गिरी साहब हैं, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया ले रहे हैं। राजू गिरी साहब, इतने सारे सवाल है सिक्किम में, और सिक्किम में एसकेएम सरकार कह रही है कि 4 साल पूरी सफलता के साथ पूरे किए हैं, क्या होगी आपकी टिप्पणी? नमस्कार। जी हमारे साथ बैठे हुए हमारे माननीय विधायक
एम प्रसाद जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और हमारे कैप पार्टी के एक बहुत ओजस्वी वक्ता हैं हमारे, उनको भी नमस्कार। जी देखिए, ये एक रिपोर्ट कार्ड पेश करने का प्लेटफॉर्म हम आज मीडिया के मार्फत कर रहे हैं, मगर ये हमारा जो काम है, हम लोगों ने क्या किया, ये तो जनता को दिखाना पड़ेगा ना। जनता को दिखा के जनता ही तय करेगी ना कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने क्या क्या अपना प्रोग्रेस किया, जनता के लिए क्या किया, जनता क्या बोलेगी। और इसी चीज के ऊपर में हमें डिस्कशन करना चाहिए। आज तो हम अपना अपना प्रोग्रेस कार्ड लेके बाहर आएंगे, दिखाएंगे मीडिया, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जो बात में डिस्कशन कर रहे हैं उसको जनता मान रही। और मैं अपना मातृभाषा में बोल रहा हूं, क्योंकि मेरा मातृभाषा नेपाली भाषा है, और मैं चाहता हूं कि मेरा एक्सप्रेशन अपनी मातृभाषा में है, क्योंकि नेपाली भाषा भारत में ये एक मान्यता प्राप्त भाषा है। अगर आप नहीं समझ पाते तो उसके लिए आपको ये कुछ करना पड़ेगा, समझने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जी आप ये हामी सिक्किममा छौं। जी ये आप किसको समझा रहे हैं? ये जो एम प्रसाद शर्मा जो बैठे हैं उनको समझा रहे हैं या हमें समझा रहे हैं? राजू गिरी साहब, आपको समझा रहा हूं मैं। जी ठीक है, हमें लगता है कि हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, आप जो बातें कह रहे हैं वो भी हम समझ रहे हैं। एम प्रसाद शर्मा के पास जाएंगे, आप दोनों ने अपनी बातें रखी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तीखे सवाल जो हैं वो अल्बर्ट गुरुंग ने रखे हैं। इस पर अगर उनकी टिप्पणी आए तो उनका स्वागत है। एम प्रसाद साहब। जी जी जी, जो अल्बर्ट गुरुंग जी ने कहा है ठीक है, अपोजिशन का धर्म वो निभा रहे हैं। और जो भी उन्होंने कहा है, एसटीएनएम अस्पताल की बात की है, और उन्होंने कहा कि स्टोन ऑपरेशन भी बाहर हो रहे हैं, और हम एक लोकतांत्रिक देश में बैठे हुए हैं, ये उनको समझना चाहिए। और जो भी स्टोन का ऑपरेशन सिक्किम में करना चाह रहे हैं उनको हम सिक्किम में कर रहे हैं। जो भी बाहर जाना चाहते हैं और उनका विश है ना, वो बाहर जाना चाहते हैं तो हम उनको बोल देते हैं सिक्किम में होगा, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो ठीक है आप जाइए, इसमें सरकार का पूरा हम उसके लिए सहयोग भी कर रहे हैं, जैसे कि पूर्व सरकार में ये नहीं हुआ करते थे। वैसे ही उन्होंने कहा कि जन कल्याण प्रकोष्ठ बनाया हुआ है, ये गरीब जन कल्याण प्रकोष्ठ सिक्किम में बना हुआ है, क्योंकि जो भी गरीब लोग हैं, जो उनका ये मेडिकल जो हेल्थ में वो खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी बीमार रहता है उनके लिए खर्च करने के लिए उनके पास कुछ पैसा नहीं होगा, इसीलिए वो बीपीएल कैटेगरी के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट में उनके लिए हम दवाई उपलब्ध कराते हैं। और अगर वो बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी मेडिकल फैसिलिटीज देने के लिए ये प्रकोष्ठ, ताकि हमारे गरीब जनता को दुख नहीं हो, इसीलिए हमने ये बनाए हुए हैं। और उन्होंने ये बात भी कही कि किसी स्कूल में टीचर का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, उनको समझना चाहिए कि पहले के सरकार में जो भी 18-19 वर्ष तक एडक में काम कर रहे थे, उनको जिसका 8 वर्ष पूरा हुआ, जिसका नॉर्म्स फुलफिल हुआ, जिसने बीएड किया, डीएलएड किया प्राइमरी टीचर ने, और बीएड किया हुआ था ग्रेजुएट और पीजीटी ने, उन लोगों को 8 वर्ष जिसका हुआ उसको रेगुलर किया। और 2-3 दिन आगे भी ये दिसंबर में काउंट होगा, ये जो दिसंबर तक का जिसका भी था उनका भी रेगुलर कर दिया। फिर हम लोगों ने लास्ट ईयर ही 2364 टीचर को हमने अपॉइंट किया हुआ है, और ये बात उन लोगों को भी पता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं किया। ये उनका बात है। जो सरकार ने काम कर रहा है ये सब लोगों को पता है, आम जनता को पता है। और राजू गिरी साहब ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि हम सिक्किम में, हम नेपाली में भी तो बात कर सकते हैं, ये ठीक ही है कि हम भारत में हिंदी और नेपाली देवनागरी लिपि में है, हम उसमें भी बात कर सकते हैं और नेपाली में भी कर सकते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हमने हमारा एसकेएम
पार्टी का अलायंस है और श्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर हमारे मुख्यमंत्री ने जो भी विकास की काम करना चाहिए था सिक्किम में, जिस प्रकार से काम होना चाहिए था सिक्किम में इन 4 वर्ष में, इसमें हमने बीच में कोविड महामारी जैसे भयंकर रोग को भी झेला हुआ है और जितना भी काम करना था एसकेएम पार्टी ने पूरे करके इन 4 वर्षों में दिखाया है। ठीक है एम प्रसाद शर्मा साहब, आपकी इसी बात पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। सिक्किम में एसकेएम सरकार ने 4 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन सिक्किम में एसकेएम सरकार ने जो 4 साल पूरे किए हैं वो काफ़ी आसानी से उसने पूरे नहीं किए। इन 4 सालों में कोविड का एक समय था और कोविड के दौरान आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई थी, लोगों को संभालना था और स्वास्थ्य सेवा भी एक तरह से काफ़ी बिगड़ गई थी। तो इन सब मामलों को देखते हुए भी सिक्किम में एसकेएम सरकार ने 4 साल पूरे किए हैं और एसकेएम जो पार्टी है उसका दावा है कि पूरी तरह से सफल रही अपने वादों को पूरा करने में। लेकिन यहाँ पर सवाल जो खड़े किए थे सिटीजन एक्शन पार्टी के अल्बर्ट गुरुंग, वो ये कह रहे थे कि एसकेएम सरकार ने अपनी पार्टी में एक गरीब जो जन कल्याण प्रकोष्ठ है वो शुरू कर दिया और जो पैसे हैं वो पार्टी को जा रहे हैं और वहाँ पार्टी कह रही है कि पार्टी फ्री में इलाज करवा रही है, लेकिन जो सरकारी पैसे हैं वो पार्टी को जा रही है। इस पर कुछ सफाई देंगे आप एम प्रसाद साहब? जी, ये गरीब जन कल्याण प्रकोष्ठ है, ये सिर्फ जनता के भलाई के लिए, आम जनता को सुविधा हो, जो भी यहाँ से रिफर होकर बाहर जा रहे हैं, जिनको भी हॉस्पिटल में दवाई और उन लोगों को खाना वहाँ पर अवेलेबल करना है, इसी के लिए ये जन कल्याण प्रकोष्ठ बनाए हुए हैं। इसमें हमने सिस्टर को भी अपॉइंटमेंट किया हुआ है ताकि सरल से अच्छी तरीके से उन लोगों तक पहुंच जाए और वहाँ पर हमने 2-3 और भाई लोगों को भी रखा हुआ है, क्योंकि वो उन बीमारी को जाकर दिखते हैं, किस डॉक्टर के पास जाना है, किसके साथ उनको अपॉइंटमेंट मिलाना है। इसीलिए हम जनता के लिए सरल बनाने के लिए ये काम कर रहे हैं। ये जन कल्याण प्रकोष्ठ किसी प्रकार से पैसा कमाने के लिए और पैसा इधर का उधर करने के लिए नहीं है। ये किसी भी प्रकार कहीं से भी गवर्नमेंट का ये फंड से नहीं चल रहा है। ये तो अब सीएम साहब के तरफ से जो भी हमारे गरीब है, जो लोग बीमारी पड़े हुए हैं, उनके सहयोग के लिए बनाया हुआ है। ये सरकारी तंत्र हमने यूज इसमें कुछ भी नहीं किया है। जी ठीक है, राजू गिरी के पास आएंगे। राजू गिरी, आपने बातों ही बातों में नेपाली भाषा का मुद्दा उठा दिया और हमें लगता है कि शायद आपका इशारा उस तरफ भी है जहां सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी, सिक्किमीज की परिभाषा को लेकर एक शब्द आ गया, ऑब्जर्वेशन आ गया और उसके बाद काफ़ी बवाल हो गया और इस पर सभी पार्टियों ने अपने अपने बात रखी और इस पर कमेटी भी गठित कर दी गई है, आईएलपी को लेकर कमेटी गठित कर दी गई। फिर ये टैक्स एग्जेम्पशन मिला है, इस पर भी बात चल रही है। ये जो मामला है इसने सरकार को कितनी बड़ी चुनौती दी है? ये जो मामला आप देख रहे हैं कि ओल्ड सेटलर्स का एक मुद्दा आ गया सामने और इस पर सभी पार्टियां ये कह रही हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन वो तो गलत था ही, जो संशोधन किया गया है वित्तीय अधिनियम में वो भी गलत था। हेलो जी, क्या सुन पा रहे हैं राजू गिरी साहब? हेलो, हाँ, हम आपको सुन पा रहे हैं राजू गिरी साहब, आपको सुन पा रहे हैं हम। मैं आपका प्रश्न स्पष्ट रूप से नहीं सुन पा रहा हूं। ठीक है, प्रश्न को और स्पष्ट कर देता हूं मैं। ये नहीं, एक मिनट, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, अब मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं। सिक्किम में ये जो हाल फिलहाल में जो मामला सामने आया और सिक्किम में हिंसा की खबर आई, जिस बात को लेकर, वो ये था कि जो आयकर छूट दी गई, जो इनकम टैक्स छूट दी गई, उसमें जो एक संशोधन किया गया। एक बार एकदम क्लियर आया था साउंड। जी, क्या अभी सुन पा रहे हैं? अभी हमारा कैब के साथी जो बोल रहे थे वो भी नहीं सुन पाया मैं, और हमारा एम प्रसाद जी जो बोल रहे थे वो भी सुन नहीं पाया मैं। ठीक है, हम एक और सवाल आपसे कर लेते हैं। क्या अभी सुन पा रहे हैं आप हमको? आपका साउंड इतना लो है कि मुझे कान में लेना ठीक है सर, ऑडियो बस बोलिए। कुछ सेकंड में ठीक हो जाएगा, तब तक हम चलते हैं अल्बर्ट
अल्बर्ट गुरुंग के पास में। हाँ, अल्बर्ट बोलिए, गुरुंग, पूछिए तो मैं भाई कान में। जी आप सुन पा रहे हैं? राजू गिरी साहब सुन पा रहे हैं? हाँ, बोलिए। जी हमा जी तो हमारा ये सवाल है कि सिक्किम में ये जो हाल फिलहाल में जो मुद्दा छाया हुआ है, जो टैक्स एग्जेम्पशन का है, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन का है, आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक भविष्य ये मुद्दा भी तय करेगा? आने वाले दिनों में 2024 में जो चुनाव होने हैं उसमें एक काफ़ी बड़ा ये फैक्टर होगा। अल्बर्ट गुरुंग, आप अगर सुन पा रहे हैं तो आप जवाब दे सकते हैं। जो आपने बात कही है, ये जो फाइनेंस एक्ट 2023 के जो मुद्दे में जो आपने बात कही है, जी इसमें भी देखिए जो हमारा अभी का रूलिंग गवर्नमेंट है, पहले ये कह रहे थे कि सिक्किम का जो डेफिनेशन है, सिक्किम इस डेफिनेशन है, धारा 371F है, जो सिक्किम का स्पेशल एक सुरक्षा कवच है, उसमें कोई भी उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ है और वो फुल्ली प्रोटेक्टेड है। ये इनका पार्टी का अध्यक्ष, साथ साथ ही पार्टी का जो अभी रूलिंग पार्टी का मुख्यमंत्री इन्होंने कहा था। और इसमें इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था उसको लेके इन्होंने एक विजय उत्सव भी इन्होंने सिंगताम में भव्य रूप में, बहुत ही बड़ा इनका कार्यक्रम था, उन्होंने रखा। और सिटीजन एक्शन पार्टी जब 13 जनवरी को ये वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, तो उसी वर्डिक्ट को लेकर हमने राज्य के राजधानी में धरना किया। हमने कहा कि जो सिक्किमिस डेफिनेशन है वो डाइल्यूट हो रहा है और हमारा जो स्पेशल प्रोविजन है 371F, उसमें भी डाइल्यूशन हो रहा है, वो भी धीरे धीरे करके वीक होता जा रहा है। हमने बात कही और साथ में हमने 9 फरवरी 2023 को देश की राजधानी में जंतर मंतर में हमने केंद्र सरकार के ध्यान आकर्षण करने के लिए हमने वहां पे भी धरना रखा था। और तब तक जब हम धरना कर रहे थे, हम मीडिया में आके, प्रेस में आके हम जनसभाएं करके बता रहे थे कि जो सिक्किम का 371F है वो डाइल्यूट हो रहा है, सिक्किम इस डेफिनेशन जो सिक्किम के लोगों के स्पेशल राइट्स है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। तब एसकेएम पार्टी का प्रवक्ता, एसकेएम पार्टी के जितने भी नेता है वो कह रहे थे कुछ भी नहीं हुआ है, विपक्षी लोगों का प्रोपेगेंडा है। और अभी जो इन्होंने जो रिसेंट असेंबली सेशन रखा था, तो उसमें इन्होंने एक ऑल पार्टी कमेटी गठन किया है। ऑल पार्टी कमेटी में इन्होंने ऑपोजिशन का जो हमारे लोन एमएलए उनको भी उसमें डाला है और ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सिक्किम इस डेफिनेशन जो है फाइनेंस एक्ट 2023 में जो फोर्थ और फिफ्थ जो पॉइंट है उसमें जो डेफिनेशन है सिक्किमिस का डेफिनेशन डाइल्यूट हुआ है और जो सिक्किमिस लोगों का राइट है उसके साथ खिलवाड़ हुआ है, इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है। तो एसकेएम पार्टी तो उनका जब से सरकार बना है इनको क्लियर ही नहीं करना क्या है। जो बात है इन्होंने मैनिफेस्टो में किया, मेरे पास मैनिफेस्टो है, मैं एमएलए जो हमारे बैठे हुए हैं चर्चा में, श्रीमान एम प्रसाद शर्मा जी, ये तो एसडीएफ से आए हैं, वैसे एसडीएफ के टिकट पे जीत हासिल करके एसके में गए, तो इन्होंने ठीक से नहीं पढ़ा होगा, तो आप पढ़ लीजिए इसको ध्यान से। जो भी बातें यहाँ पे कही है वो कुछ भी पूरा नहीं हुआ। और सिक्किम में आर्थिक रूप से तो एसकेएम पार्टी का जो ये 5 सालों का जो टेनर है उनका 5 बजट इन्होंने पेश किया है, उसमें तो सिक्किम आज देश में पंजाब के बाद सेकंड हाईएस्ट जीएसडीपी टू डेट रेशियो में सेकंड हाईएस्ट है। बेरोजगारी की बात किया जाए तो थर्ड हाईएस्ट है। मैं बार बार बता रहा हूँ, करप्शन में सीबीआई का बात हुआ था, 100 दिन में सीबीआई लेके आएंगे, सीबीआई जांच कराएंगे, कोई भी सीबीआई का जांच नहीं हुआ। जी चलिए, हम उस पर उनका जवाब ले लेंगे, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा रुकना होगा। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद सीधे जाएंगे एम प्रसाद के पास। ब्रेक के बाद आपका मुद्दा में एक बार फिर स्वागत है। सिक्किम की चर्चा कर रहे हैं हम। सिक्किम में एसकेएम सरकार ने 4 साल पूरे किए हैं। कितने अंक मिलेंगे एसकेएम सरकार को, इस पर तमाम विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजू गिरी हैं बीजेपी के। राजू गिरी साहब, पहले हम आपको जो सवाल हम कर रहे थे वो आप सुन नहीं पाए थे, लेकिन फिर हम आपसे यही सवाल है कि सिक्किम में हाल फिलहाल में आपने देखा है हिंसा हुआ, जो अनुच्छेद 371F को लेकर और उसमें जो संशोधन किए गए हैं टैक्स एग्जेम्पशन को लेकर, क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा आने वाले दिनों में राजनीति तय करेगा? 2024 का जो चुनाव है उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा,
क्योंकि एसकेएम सरकार तो ऑल पार्टी मीटिंग भी बुला चुकी है, कमेटी भी गठित कर चुकी है और एसकेएम सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी कर रही है कि इस मुद्दे का समाधान निकाला जाए। आपके हिसाब से एसकेएम सरकार का कदम किस ओर बढ़ते आप देख रहे हैं? क्या ये सही दिशा में बढ़ रहा है या एसकेएम सरकार भी लोगों को कंफ्यूज कर रही है? आपने एक दवा का नाम सुना है जो छाला में जब घाव होता है, उसको टॉपिकल कोर्टिकोसिन ऐसा कुछ नाम दे के एक दवा मिलता है, टॉपिकल कोर्टिकोसिन ऑइंटमेंट। वो उसको कंपनी अलग अलग नाम से वो दवा निकलता है। जी, घाव करो और फिर ऊपर से मलम लगाओ, ऐसे थोड़ी ना चलता है कि नहीं? जी, आपका कहना है कि शुरू में एसकेएम सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और वो घाव हो गया और बाद में उस पर मलहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप कह रहे हैं? जी, एम प्रसाद, अब आप जवाब दे सकते हैं, दोनों ने अपनी बातें रखी हैं इस पर। जी 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 जी, सुनिए, अल्बर्ट जी ने जो कहा कि जो फाइनेंस एक्ट आया है उनके ऊपर जो सिक्किम का 371 ऐप का पूरा डायलॉट हुआ है, ऐसा बोल रहे हैं वो। और वो बोल रहा है कि एक कमिटी भी गठन किया है। देखिए, हमारे एसकेएम पार्टी, हमारे नेता श्रीमान पीएस गोले पूरा सिक्किम के ऊपर ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जो भी निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, ये तो 2013 में ये एडमिट हुआ एक केस है और जो बिजनेस कम्युनिटी ने उन्होंने भी टैक्स में एग्जम्पशन मांगा हुआ था और जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया इसमें नेपाली के लिए इमिग्रेंट शब्द का यूज किया हुआ था, इसमें हमारे आपत्ति थी। और तत्काल यही इन लोगों का ही पार्टी है कि वो ही बोल रहे हैं, ये क्या पार्टी के सब लोग वो बोल रहे थे, उनका नेता भी बोल रहे, गणेश राय जी बोल रहे थे कि ये तो अब हट नहीं सकता, जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया हुआ है अब ये मिट नहीं सकता, रिव्यू पिटीशन दायर ही नहीं होगा, ऐसे बोल रहे थे। लेकिन भारत सरकार और सिक्किम सरकार ने मिलकर, जो हमारे सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता जी, उनके नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट में पीएल वो रिव्यू पिटीशन दाखिल हुआ और उसके बाद वो जो 1993 में जो लगा हुआ एक दाग था सिक्किमीज नेपाली को, जो फॉरेनर्स का टैग लगा हुआ था, वो सदा के लिए मिट गया और सिक्किम में अब सिक्किमीज लेप्चा, सिक्किमीज भुटिया एंड सिक्किमीज नेपाली हो गया। और ये तो हमने नहीं किया था कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए उन लोगों को नहीं बोला था, वो टैक्स एग्जम्पशन के लिए था। और जो टैक्स एग्जम्पशन उन लोगों को मिला, इसमें सिक्किम को कुछ लेना देना नहीं है। और जो सिक्किम का 371 ऐप है ये पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन फिर भी सरकार ने ये इस विषय में चिंतन मनन करके सर्वदलीय कमिटी गठन किया हुआ है। अगर कहीं पर भी इसका डाइल्यूट हुआ तो कमिटी बनाया हुआ है उन लोगों को उसमें देखने के लिए क्या है, इसको रीड करने के लिए, और कोई भी पीछे से इस प्रकार की बात नहीं कहे, इसीलिए हम लोगों ने कमेटी बनाया हुआ है और वो दिख रहे इस बारे में। और 371 ऐप का कहीं पर भी डाइल्यूट नहीं हुआ है, हम ये बात कह रहे हैं। और 371 ऐप का यदि डाइल्यूट हुआ और किसी बाहर के लोग आकर यहाँ पर इंटरव्यू में रहने लगे और सिक्किम के जमीन को किनने लगे, तो बोलना चाहिए कि सिक्किम का 371 ऐप का डाइल्यूट हुआ। किसी अपोजिशन पार्टी से ऐसे ही बोलने से डाइल्यूट हुआ अब चला गया 371 अब चला गया, ऐसे तो नहीं हो जाएगा। भारत देश के गृह मंत्री ने, अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में जब कहा है कि सिक्किम के 371 ऐप अक्षुण्ण है, ये किसी भी तरीके से डाइल्यूट नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, तो फिर ये लोग बोलते हैं कि डाइल्यूट हुआ तो कहां हुआ, दिखाना चाहिए ना जी। यही बात हम कह रहे हैं। और जो राजू गिरी साहब ने भी कहा
कि सिक्किम के ऊपर एक घाव लगा हुआ है और ये घाव जो इमिग्रांट का शब्द था जो नेपाली के लिए लगा हुआ था, ये सदा के लिए अब मिट गया है। अब सिक्किम में इस प्रकार से 371 भी पूरी तरीके से अक्षुण्ण है, रूल 44 भी अक्षुण्ण है। ये किसी के कहने से, किसी अपोजिशन पार्टी के बोलने से ये डायलूट नहीं होगा। फिर भी हमने कमेटी बनाया हुआ है और अपोजिशन के एमएलए को भी उसमें लगाया हुआ है देखने के लिए कि हुआ या नहीं हुआ। वो लोग भी तो देख सकते हैं, असेंबली में आके बोल सकते हैं अरे सिटीजन एक्शन पार्टी का तो यहाँ पर एमएलए नहीं है, लेकिन अपोजिशन का एक एमएलए है, उन्होंने भी असेंबली में आकर बोला है कि सिक्किम के एक देश देकर हमने पाया हुआ एक अधिकार है 371F, ये कभी डायलेट नहीं होगा, उन्होंने ही कहा है। तो हम भी कह रहे हैं डायलेट नहीं हुआ। अब बाहर बैठकर वो बोल रहे हैं कि हुआ 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 हुआ, तो कहाँ हुआ, दिखाना चाहिए जी। ठीक है, इस बारे में मेरे को कहना है जी। थैंक यू जी ठीक है। अल्बर्ट साहब आप सुन रहे हैं, अल्बर्ट गुरुंग साहब जी 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 जी। अब और डायलूट हुआ तो कहाँ हुआ, ये सवाल है। नहीं, विधायक जी का मैंने बातें पूरी तरीके से सुन लिया है और विधायक जी कह रहे थे कि डायल्यूट नहीं हुआ है और सिटीजन एक्शन पार्टी का जो हमारा अड़ान है अभी भी क्लियर है। डाइल्यूशन में और पूरी तरीके से उड़ाने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हमने नहीं कहा है कि पूरी तरह से उड़ गया है, पर ये धीरे धीरे करके डाइल्यूट हो रहा है। Article 371F is getting weaker by the actions and by the work done by SKM government. जो 13 जनवरी में जो वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनका एडवोकेट जनरल, सिक्किम गवर्नमेंट ने जिनको एडवोकेट जनरल नियुक्त किया था और जो एडिशनल एडवोकेट जनरल है, वो वर्डिक्ट आने के कुछ ही दिनों में वो अपने पद पे जो अपने पोस्ट है उस पर इन्होंने राजीनामा देकर रिजिग्नेशन लिख कर ये चले गए। और इससे पूरा ये होता है कि दाल में कुछ काला है और ये कह रहे हैं कि डायल्यूट नहीं हुआ है। फिर ये कमेटी बना रहे हैं और स्पेशल असेंबली, इन्होंने स्पेशल असेंबली लगाकर रेजोल्यूशन पास किया है और रेजोल्यूशन में इन्होंने आपत्ति भी जाहिर किया है कि जो फाइनेंस बिल, जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट 13 जनवरी के आधार पर जो पार्लियामेंट ने फाइनेंस बिल को पारित किया, फाइनेंस एक्ट 2023 बना, उसमें जो 4th और 5th क्लासिफिकेशन जो है, सिक्किमिस क्लासिफिकेशन जो है, मैं विधायक जी को मैं क्लियर करना चाहता हूं, विधायक जी की सिक्किमिस डेफिनेशन जो है वो सिर्फ सिक्किम के लोगों के लिए है जो 26 अप्रैल 1975 से पहले सिक्किम में डोमिसाइल्ड है, जिनके पास सिक्किम सब्जेक्ट है, जिनका COI में नाम है, उनको सिक्किमिस कहा जाता है। पर जो फाइनेंस एक्ट जी हुआ है, अल्बर्ट गुरुंग साहब, इस पर एक लंबी बहस हो सकती है। आप जो बातें कह रहे हैं, ये सारे जो कानून की बातें हैं, कोर्ट के चक्कर लगाने की बातें हैं और सिक्किमीज की परिभाषा की बातें हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया और उसमें एसकेएम सरकार भी आगे बढ़ी और केंद्र सरकार के साथ मिलकर रिव्यू पिटीशन डाला गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसे वापस ले लिया। मैं कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन सिक्किम सरकार और भारत सरकार के उसके वजह से इन्होंने जो नेपाली लोगों को इमिग्रेंट का है उसको क्लियर किया है। तो इसमें हमने बोला था, सिटीजन एक्शन पार्टी ने कहा था कि रिव्यू पिटीशन बहुत ही कम चांसेस होता है रिव्यू पिटीशन का हेयरिंग हो और रिव्यू पिटीशन में संशोधन आए। तो ये बात हमने कहा था और हमने ये भी कहा था कि ऑपोजिशन अगर इस बात पर आपत्ति जताती है और जब जनता सड़क पे आती है तब जाकर रिव्यू पिटीशन का सुनवाई होता है। सिक्किम में ऐसा ही हुआ है। सिक्किम में ज्वाइंट एक्शन काउंसिल, सिक्किम के जितने भी सचेत लोग हैं उन्होंने ज्वाइंट एक्शन काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट करके इन्होंने इस मुद्दे को लेकर इन्होंने पूरा सिक्किम भर, इंटायर सिक्किम में एक दिन का बंद हुआ था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला इन्होंने रिव्यू किया, उसके बाद ही ये डिसीजन आया। इसमें सिक्किम सरकार का कोई भी भूमिका नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल इन्होंने अपॉइंट किया था वो तो सुप्रीम कोर्ट के आगे कुछ नहीं बोल पाए। जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट पास हो रहा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में कहा कि जो सिक्किमिस नेपाली है वो इमिग्रेंट है, तब एक शब्द सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग के दौरान इन्होंने नहीं कहा। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उस वर्डिक्ट रिव्यू पिटीशन के दौरान भी कहा है कि जो लोग सिक्किम सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहां पे, हमारा एडिशनल एडवोकेट जनरल और एडवोकेट जनरल, उनका गलती है और सिक्किम के लोगों से माफी मांगना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट। अब आपको क्या लगता है अल्बर्ट गुरुंग साहब, क्योंकि इतने ये टेक्निकल बातें हैं कि आम लोगों को समझ में भी नहीं आती है। आम लोग सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जो सिक्किम में रह रहे हैं, जो
जिनका अधिकार होना चाहिए, 1975 से पहले से जो लोग हैं जिनका अधिकार होना चाहिए, आप भी चाहते हैं कि उनकी शिनाख्त किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए, और उसके लिए शायद ऑल पार्टी जो कमेटी है वो गठित की गई है। आईएलपी का जो कमेटी बनी थी वो उसका रिपोर्ट आना बाकी है, सरकार के एक अंतिम चरण में है। तो इतने संवेदनशील जो काम हो रहे हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं, वो आने वाले हैं। इस पर क्या राजनीति इस पर आगे भी इसी तरह जारी रहेगी? क्या आप लोग सब लोग मिलकर इसको तय करेंगे? क्योंकि इसमें ऑल पार्टी जो कमेटी बनी है वो है, आईएलपी में भी सभी लोग हैं। सिक्किम का जो समस्याएं हैं सिक्किम की, वो जल्दी समाधान की ओर क्या आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं, जो अभी के जो सरकारी सिक्किम में काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो सिक्किम के लोगों की स्पेशल राइट्स है उसको डाइल्यूट करके बाकी लोगों को राइट्स दे रहे हैं। और हम किसी भी, अब जो भी जितने भी लोग सिक्किम में रहते हैं सारे इंडियंस है, सारे भारतीय मूल के नागरिक है, उनको भी अधिकार मिलना चाहिए जो भारत के संविधान के आधार पे उनको भी राइट्स मिलना चाहिए। इसमें हमारा कोई ऐतराज नहीं है। और हमें ऐतराज इस बात से है कि जो सिक्किम के लोगों के स्पेशल राइट्स है उसको डाइल्यूट करके, उसमें अटैक करके ये लोग अपने राइट्स लेके जा रहे हैं। और सिक्किम के जो अभी तक सरकारें बनी, सरकारें चली, वो भी खुशी खुशी इसको हमारे लोगों के राइट्स को वो दे रहे हैं। और सिटीजन एक्शन पार्टी की स्टैंड क्लियर है कि जो सिक्किम के लोगों के राइट्स है उसमें 1 इंच भी आंच आने नहीं देंगे हम। और बाकी लोगों का जो राइट्स है उनको मिलना चाहिए भारत के संविधान के अनुसार। और भारत के संविधान में आर्टिकल 371F है, और आर्टिकल 371F के अंतर्गत जितने भी सिक्किम के लोगों को स्पेशल प्रोविजन मिला है वो हमेशा ही अनटच रहना चाहिए। सिटीजन एक्शन पार्टी का मांग है, और ये चर्चा करके कैसे करके हम उनको राइट दे सकते हैं इस पे बात होना चाहिए। पर सिक्किम के लोगों को, सिक्किम के नेपाली लोगों के ऊपर ही टैग लगाकर, फॉरेनर का टैग लगाकर जो राइट्स इन्होंने लिया है ये बहुत ही गलत तरीके से लिया है। और सिक्किम सरकार जो अभी का एसकेएम पार्टी का सरकार बनाया है, सरासर इनका अपना गलती है, इनका फेलियर है। और अभी इन्होंने स्पेशल कमेटी गठन किया है, पता नहीं क्या रिपोर्ट है। कमेटी तो बनाते रहती है, यानी जो ऑल पार्टी कमेटी है इस पर आप ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट नहीं आया जी, चलिए थोड़ा सा आगे निकलेंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि सिक्किम जो एसकेएम सरकार है इसके और भी क्या क्या काम है जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं सिक्किम में एसकेएम सरकार के 4 साल, और 4 साल में जो भी काम एसकेएम सरकार ने किया है क्या उससे बाकी लोग संतुष्ट हैं? जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, कई पार्टी के लोग हमसे नहीं जुड़ पाए हैं। हालांकि हमने उन्हें जोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ तकनीकी समस्याओं के चलते हम उनसे नहीं जुड़ पाए। राजू गिरी एक बार फिर हमसे जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता राजू गिरी। राजू गिरी साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि सिक्किम में एसकेएम सरकार के 4 साल निकल गए हैं और बहुत ही आराम से सरकार ने ये 4 साल पूरे किए हैं, यानी सरकार को किसी विधायक की कमी नहीं हुई। पूर्ण बहुमत की सरकार में सरकार ने ये काम किए हैं। ये जो पिछले दिनों पंचायत इलेक्शन हुआ था, पंचायत चुनाव, उसे पार्टी रहित चुनाव कहा गया, क्या ये सिक्किम सरकार को क्रेडिट जाता है इसका? आप क्या मानते हैं? देखिए, अलायंस का मतलब होता है डिग्निफाइड अलायंस। जब डिग्निफाइड अलायंस जब नहीं होता है और जब एक दूसरे के अपना कार्यकर्ता को इधर से उधर से इधर खींचने का जब प्रयत्न होता है, अपना पार्टी को जब मजबूत करने की कोशिश करता है, तो डिग्निफाइड अलायंस नहीं बोला जाता। फिर भी हमने अपना धर्म को निभाया। हम 2020 में टोकते हैं सरकार को, यहां पर गलती हुई है, यहां पर गलती हुई है, इस बात को हम टोकते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, हम पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं। विरोध तो हमारा भी होगा, सब लोगों का होगा, जो गलती करेगा उसका विरोध होगा, मगर हम पार्टी के विरोध में कभी नहीं। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि हमारा एजेंडा क्या है। हमारा एजेंडा अभी हमारा सरकार समझा ही नहीं है। जैसे हमारा प्रधानमंत्री जी विश्व के बहुत सारे देश में जाते हैं,
चाहे वो जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चाइना हो, रशिया हो, अमेरिका हो, मगर वो क्या बोलते हैं? हमारा अपना भाषा बोलते हैं, वो है हिंदी भाषा। वैसे ही हम सिक्किम में जब भी कोई इंटरव्यू करते हैं, हम भी बोलना चाहते हैं हम नेपाली भाषा है, हम नेपाली हैं। हमारी नेपाली भाषा देश में एक रिकॉग्नाइज्ड भाषा है। कभी भी हमें कोई भी इंटरव्यू करना होता है तो हम अपनी मातृभाषा से ही वो सब कुछ अभिव्यक्त कर सकते हैं। और एक चीज ये आपकी तरफ से भी एक कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमारे साथी लोग बैठे हैं, वो भी शायद जो जो भी बोलना चाह रहे हैं उनका भी वो समस्या हो जाएगी भाषा से। तो ये एक चीज है कि हमारी नेपाली भाषा, हमारा ये एक पहचान है। हमारे फॉरेन फॉरेन टैग लगा देता है कभी कभी, हमको दौड़ के रात जाना पड़ता है दिल्ली में, ये हम लोग फॉरेनर्स नहीं है, इसको हटाओ सुप्रीम कोर्ट को। हमें हमें वहां पर दखल अंदाजी करने के लिए प्रेशर डालना पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अधिकारों की सिक्किम में बात जो कर भी रहे बैठे हैं, हुए हैं, जो सिक्किम जो एक 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 विशेष मिनट राज्य है। रविंद्र जी थोड़ा, जी रविंद्र जी थोड़े बैठिए, जी थोड़ा जी थोड़ा शांत रहिए। जी, ठीक है। मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले सिक्किमीज होना चाहिए। सिक्किमीज का मतलब होता है कि कोई भी जाति अपने आप को, मैं ये जाति वो जाति नहीं, हमारे बीच में मीतेरी साइनो हमारी बोलते हैं यहाँ पर लोकल में, वो एक जाति से दूसरे जाति के बीच में एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है। ऐसा कायम करना पड़ेगा। हमें सिक्किमीज होना चाहिए पहले। और यही जाति के अंदर में एक राजनीति सिक्किम में हो रहा है। और हमारी नेपाली भाषा ये शेड्यूल्ड भाषा है, और ये एक इतना मजबूत भाषा है, इतना बहुत बहुत बड़े साहित्य है इसमें, ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल दोनों में इसका स्थापित है। तो इस साहित्य के ऊपर में हमें काम करना पड़ेगा, और इसी भावना के साथ में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और दूसरी बात है, अभी जो भी हुआ है विकास के बारे में, देखिए विकास, सिक्किम सरकार, सिक्किम में कोई भी रीजनल सरकार बनेगी, वो विकास कैसे करेगी? अभी अभी हमने देखा है 12,000 करोड़ का एक विधान बजट बना हुआ है। 10,000 करोड़ से तो ज्यादा पैसा तो सैलरी और पेंशन में जाता है। 2,000 करोड़ में सिक्किम का विकास होगा क्या? कभी विकास होगा क्या? अब आपने अभी महत्वपूर्ण इतना बात ज्यादा, कही है। अभी अभी यहाँ सिक्किम में क्या हो रहा है कि सीओआई नॉन सीओआई, अभी सिक्किम में क्या हो रहा है, वन फैमिली वन जॉब वाला लोग सब 10,000 15,000 20,000 के नौकरी में लगे हुए हैं। उनको एक एक्ट बना दिया है कि वो लोग बोलते हैं कि 8 साल के बाद वो लोग रेगुलर हो जाएंगे। मगर दूसरी बात, नोटिफिकेशन निकल रहा है कि सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी और क्रिएशन ऑफ पोस्ट एंड बजट। इसका मतलब क्या हुआ? ये लोग, इन लोगों का तो जीवन तो चला गया ना। तो ये पॉलिसी मैटर्स जो है, हम लोगों ने पहले भी बोला था, हम एक अलायंस पार्टनर है, हम चाहते हैं कि ये पार्टनर आगे बढ़े, आगे चले। तो यहीं पर खामियाजा है ना कि जो एडवाइस करते हैं वो एडवाइस सुनते ही नहीं है। जब एडवाइस सुनते नहीं है तो फिर हमारे ये एडवाइस करने का भी औचित्य जी नहीं रहा। ठीक तो है, फिर ये इसके सवाल उपलब्ध में जी, क्या हुआ? बजट को लेकर आपने एक काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, और वही सवाल अल्बर्ट गुरुंग साहब भी पहले से ही कह रहे हैं बजट को लेकर। हम वही सवाल एम प्रसाद साहब से पूछ लेते हैं कि आपने जो बजट इस साल का तय किया है, वो बजट में ज़्यादातर जो पैसे हैं वो वेतनभोगियों को चले जाएंगे, सरकारी लोगों को चले जाएंगे, और बाकी जो विकास कार्यों के लिए बजट है वो काफ़ी कम बचता है। आप राजू गिरी ये कह रहे हैं कि वन फैमिली वन जॉब जो स्कीम है उसके तहत जिन लोगों को नौकरियां मिली हैं, और यही सवाल ये कह रहे थे अल्बर्ट गुरुंग साहब कह रहे थे कि अंडरपेड का एक मामला है, यानी कि उन्हें बहुत ही कम पैसे दिए जाते हैं वेतन के रूप में, इसे बढ़ाया नहीं जाता है, उससे उनका काम नहीं चलता है, और 8 साल के लिए उनके साथ समझौता है। 8 साल बाद अगर वैकेंसी रही तो उनकी जॉब रहेगी,
वैकेंसी नहीं रही तो जाएगी, और 8 साल बाद अगर फिर उतना बजट रहेगा तो उनको दिया जाएगा। तो ये असमंजस की स्थिति क्यों है एम प्रसाद साहब? जी जी जी, ये ऐसा नहीं है। उन्होंने नहीं देखा होगा क्या कि सिक्किम में अभी अभी हमने टीचर्स को रेगुलर किया हुआ है। पहले भी हमने जितने भी सारे डिपार्टमेंट के थे उन लोगों को हमने 1800 करीब 1800 प्रत्येक डिपार्टमेंट करके, ऑल डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग ऑल द डिपार्टमेंट्स करके हमने सबको रेगुलर करने का काम किया है। और जिसका 8 वर्ष, मैंने आगे ही बोल दिया है कि जिसका नॉर्म्स क्राइटेरिया फुलफिल हुआ उनका हमने रेगुलर किया हुआ है। और जो दूसरे डिपार्टमेंट में, जैसे कि एग्रीकल्चर में है, हॉर्टिकल्चर में है, फॉरेस्ट में है, टूरिज्म में है, सभी डिपार्टमेंट के जिसके 8 वर्ष पूरा हो गया उनको हमने रेगुलर किया हुआ है। यहाँ पर तो नॉर्म्स ये है कि उनका सिक्किम का डोमिसाइल होना चाहिए, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और उनका सभी डॉक्यूमेंट जिसका है उनको हम रेगुलर कर रहे हैं। इसमें जो वैकेंसी है वो वैकेंसी देखकर ही हमने लगाया है। जो 1 फैमिली 1 जॉब के बारे में वो लोग बोल रहे हैं, उन लोगों को भी तो रेगुलर हुआ है। और सभी लोगों को हमारी सरकार ने, हमारे नेता ने रेगुलर करने का काम किया है, आगे भी करते रहेंगे। और जितने भी अपोजिशन पार्टी के लोग बोलते रहेंगे उनको हम बोलने के लिए देंगे, क्योंकि ये जनता सब देख रही है, जनता देख रही है। और जो काम हमने किया है इसके लिए वो बहुत आभार भी प्रकट कर रहे हैं। जितने भी टीचर एसोसिएशन है, हमारा एडॉक एमआर का जो एसोसिएशन है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिक्किम सरकार के सम्माननीय मुख्यमंत्री और सिक्किम सरकार को धन्यवाद दिया हुआ है। ये ऐसे ही नहीं दिया है, क्योंकि जिसको रेगुलर हुआ, जिसके घर में एक नौकरी था, जिसका रेगुलर हुआ, उसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। पहले सरकार में 6000 मिलता था, 9000 मिलता था। अब हम लोगों ने उनको क्वालिफिकेशन देख के एडॉक में भी 18000 और पीजीटी को हमने 25000 देकर उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है। और उनको जैसे ही 8 वर्ष पूरा होगा उनको हम लोग रेगुलर भी कर रहे हैं। जी ठीक है, हमें लगता है कि अब इस कार्यक्रम को समाप्त करना होगा। माफ़ी चाहते हैं कि ज़्यादा समय नहीं था, लेकिन आने वाले दिनों में सिक्किम के मुद्दों को लेकर हम फिर चर्चा करेंगे और आप सबको आमंत्रित करेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एम प्रसाद साहब, अल्बर्ट गुरुंग साहब और राजू गिरी साहब, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।